नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। बिहार में 28,140 पदों पे नाइट गार्ड की भर्ती होने वाली है सरकारी विद्यालयों में। तो सरकारी स्कूल में ये भर्ती आने वाली है और इसमें मात्र 10वीं मैट्रिक पास वाले भी आवेदन कर पाएंगे और इसमें शामिल हो पाएंगे। तो नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ जारी कर दी गई है। देख सकते हैं नोटिस भी आ चुकी है। शिक्षा विभाग की ओर से नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। तो हम लोग नोटिस में देखेंगे क्या क्या डिटेल आया हुआ है। तो लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए नोटिस को देखते हैं। नोटिस में देख पा रहे होंगे ये जो नोटिस जारी की गई है वो 30/4/2024 को जारी की गई है। बिल्कुल नया नोटिस है और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मध्य विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय, ठीक है, यानी क्लास 1 से लेकर 8 तक और क्लास 9-10 के लिए विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की व्यवस्था के संबंध में, यानी कि नाइट गार्ड के व्यवस्था के संबंध में राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में जो है बेंच डेस्क और कंप्यूटर वगैरह, आईसीटी लैब वगैरह, स्मार्ट क्लास के लिए कंप्यूटर वगैरह और प्रोजेक्टर वगैरह सब कुछ आ चुका है विद्यालय में। लेकिन इसकी व्यवस्था जो है सरकार के द्वारा कर दी गई है, यही चीजें यहाँ पे बताई गई है। तो इसकी जो है देखभाल तो हो जाती है, दिन में तो देखभाल हो जाती है। देख सकते हैं कि विद्यालय संचालन अवधि में प्रयोग एवं देखभाल तो हो जाता है, परंतु रात्रि में इनकी सुरक्षा का कारगर व्यवस्था नहीं है। इसलिए जो है नाइट गार्ड की भर्ती की जाएगी। तो रात्रि प्रहरी की वर्तमान व्यवस्था जो है, वर्तमान में कतिपय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की व्यवस्था पूर्व से चली आ रही है। यानी जो इंटर स्कूल है और हाई स्कूल है वो सब में तो पहले से नाइट गार्ड है, लेकिन मध्य विद्यालय माध्यमिक विद्यालय में नहीं है। इसीलिए जो है इस बार मध्य विद्यालय और जो है माध्यमिक विद्यालय दोनों में भर्ती होनी है। जहाँ भी खाली है वहाँ ये भर्ती होगी। तो कुल 28,000 से ज़्यादा पद इसमें सृजित किए गए हैं। तो ऐसे विद्यालयों की संख्या 5,921 है। इन रात्रि प्रहरियों को अंशकालिक तौर पर स्थानीय प्रधानाध्यापक विद्यालय प्रधान समिति द्वारा रखा गया है। जो पहले से रखा गया है उनका बताया गया है कि पहले से जो रखा गया है इन्हें प्रति माह 5,000 रुपये की दर से मानदेय दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 23-24 में 3818 माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब का अधिष्ठापन किया गया, जिसमें रात्रि प्रहरी की व्यवस्था उसी एजेंसी के माध्यम से की गई जिसके द्वारा कंप्यूटर लगाया गया और इसको 10,000 रुपये प्रति माह उनको मानदेय दिया जाता है। तो इसके तहत यदि कोई कंप्यूटर चोरी होता है तो उक्त एजेंसी का यह जिम्मा है कि वह चोरी हुए कंप्यूटर को अपने खर्च पर पुनः अधिष्ठापित करे। तो ये पहले से भी बहुत सारे नाइट गार्ड काम कर रहे हैं जिनको 10,000 रुपये प्रति महीना मिल रहा है। अब जो है मध्य विद्यालय में रात्रि प्रहरी की व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान में मध्य विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य में कुल 29,019 है। ये विद्यालय की संख्या जो है 29,019 है, यानी कि लगभग जो है अगर हम देखें एक स्कूल में एक गार्ड की व्यवस्था भी की जाती है तो 29,019 लगभग जो है ये वैकेंसी आएगी। केवल उन्हीं मध्य विद्यालयों में रात्रि प्रहरी एजेंसी द्वारा रखा गया है जहां पर आईसीटी लैब की स्थापना की गई है। वीडियो मॉडल के तहत आईसीटी लैब से युक्त मध्य विद्यालय की कुल संख्या 889 है। देखिए इतना में से टोटल 889 जो है यहाँ पे ऑलरेडी पहले से आईसीटी लैब है, तो इसके अनुसार जो है वहाँ पे 889 नाइट गार्ड भी होगा। तो बच जाता है टोटल देखिए 28,201 मध्य विद्यालय ऐसे हैं जहां रात्रि प्रहरी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो यही फाइनल आपका सीट होगा। 28,201 सीटों पे ये भर्ती होगी। उपरोक्त के आलोक में सभी मध्य विद्यालय में रात्रि प्रहरी की आवश्यकता महसूस की गई है, क्योंकि अधिकांश मध्य विद्यालय में पर्याप्त उपस्कर, स्मार्ट क्लास, बेंच डेस्क, पंखे, बर्तन, थालियां या इत्यादि जो है प्रचुर मात्रा में दी गई है। कई जगह से चोरियों की शिकायत आनी प्रारंभ हो गई है। इस स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है कि राज्य के सभी मध्य विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की व्यवस्था की जाए। उक्त के आलोक में मध्य विद्यालयों में रात्रि प्रहरी रखने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यवस्था प्रारंभ की जाती है। तो अब देखिए यहाँ से एलिजिबिलिटी बताया गया है कि क्या क्या होना चाहिए।
देखिए कौन-कौन से लोग इसमें भरेंगे, कौन नहीं भरेंगे, अब यहाँ से आप देख पाएँगे। तो देखिए मध्य विद्यालय में लगाए जाने वाले रात्रि प्रहरी की सेवा अंशकालिक होगी, ठीक है? अंशकालिक होगी यानी कि पार्ट टाइम होगा और इसके लिए एकमुश्त मानदेय का भुगतान किया जाएगा। सभी विद्यालयों में हाउसकीपिंग एजेंसियों द्वारा विद्यालय में शौचालयों एवं परिसर की साफ-सफाई हेतु सफाई कर्मी भी रखे गए हैं। इस हेतु एजेंसियों द्वारा एक सफाई कर्मी के साथ 2 से 3 विद्यालय को संबद्ध किया गया है। अतः यह उचित होगा कि उक्त सफाई कर्मी को जिन विद्यालयों में साफ सफाई की व्यवस्था का जिम्मा दिया गया है उसमें से किसी एक मध्य विद्यालय में रात्रि प्रहरी के रूप में रखा जाए। इससे न केवल मध्य विद्यालय को रात्रि प्रहरी मिल जाएगा अपितु एक सफाई कर्मी जो कि अत्यंत गरीब वर्ग से आते हैं उनको 5,000 रुपये अतिरिक्त प्राप्त हो जाएंगे। यानी 10,000 पहले 5,000 मिलता था और उसको एक्स्ट्रा 5,000 मिलेगा तो 10,000 हो जाएगा। तो हालांकि बहुत जगह नहीं है, जहां है वहां का बताया गया है कि उनको 5,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन जहां नहीं है वहां बहाली होगी। तो लगभग जो है 28,000 पद खाली है, तो 28,000 जो है वैकेंसी ये आएगी। इसको आगे की प्रक्रिया जैसे ही पता चलेगी मैं आपको बताऊंगा। और देखिए क्या क्या दिया गया है, इसमें कौन से लोग भर सकते हैं, कौन से लोग नहीं भर सकते हैं, इसके लिए अखबारों में भी सूचना दी गई है, तो वो भी मैं आपको देखिए यहाँ पे अखबार में भी यही सब चीजें दी गई है। 28,140 स्कूलों में होगी तैनाती, मध्य विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की बहाली होगी। इसमें देखिए बताया गया राज्य के मध्य विद्यालयों में भी अब रात्रि प्रहरी की बहाली होगी ताकि विद्यालयों में उपस्कर बेंच डेस्क वगैरह की सुरक्षा की जा सके। इसके लिए देखिए कौन से लोग आवेदन करेंगे। विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि चयनित रात्रि प्रहरी को उनके ही गांव में अवस्थित विद्यालयों में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। यानी जिस गांव में जो स्कूल है उस गांव का व्यक्ति उसमें शामिल नहीं हो सकता है, दूसरे गांव में जाके शामिल हो सकता है, ठीक है। तो विभाग ने इसको लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि राज्य में 29,029 मध्य विद्यालय हैं जिसमें 889 में पहले ही रात्रि प्रहरी की व्यवस्था की जा चुकी है। बाकी जो बचता है 28,140 विद्यालय, उसमें भी 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मानदेय पर रात्रि प्रहरी रखे जाएंगे। विभाग ने कहा कि सभी विद्यालयों में साफ सफाई के लिए एजेंसी की सेवा ली जा रही है। एजेंसी के कर्मियों द्वारा शौचालय वगैरह की साफ सफाई की जाती है। उसके अलावा उस विद्यालय के रात्रि प्रहरी की जिम्मेदारी दी जाएगी। इससे विद्यालय की सुरक्षा भी होगी और साफ सफाई की कर्मी की अत्यंत गरीब से आते हैं उन्हें 5,000 रुपये अतिरिक्त भी प्राप्त होगा। तो 5,5 यानी 10,000 रुपये मिलने वाले हैं। विभाग ने यह भी कहा कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत कार्यरत पुरुष रसोइयों को भी रात्रि प्रहरी के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है। यह ध्यान रखा जाएगा कि जिन विद्यालयों में रसोइयों को रात्रि प्रहरी के रूप में रखा जाएगा वहां साफ सफाई कर्मी की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। यानी जो नाइट गार्ड बनेंगे उनको सफाई कर्मी की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, वो सिर्फ रात्रि प्रहरी ही होंगे और रात्रि प्रहरी को वर्दी भी उपलब्ध कराई जाएगी। माध्यमिक विद्यालयों में भी यही व्यवस्था लागू हो चुकी है। तो जहाँ जहाँ पहले से है वहाँ तो नहीं होगा, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ एक्स्ट्रा यानी 5,000 5,000 10,000 रुपये की मासिक मानदेय पे ये भर्ती होने वाली है। तो जैसे ही इसकी जो है आवेदन प्रक्रिया जैसे ही पता चलती है मैं आपको अगला नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, बना के दिखाऊंगा कि कैसे इसमें आवेदन करना है। फिलहाल अभी तो सिर्फ ये नियमावली आई है कि किसको बहाल करना है किसको नहीं करना है, ये सब जानकारी आई है, ज़्यादा कुछ नहीं आया है। तो जैसे ही और बहाली के बारे में जानकारी आती है तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।